वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा दैट वुड बी ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो हम अपने प्रीवियस वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो कैसे ऑब्टेन करी जाती है। सिमिलरली आज हम देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और जानना है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ना सबसे पहले देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है। सो डाई मीन्स टू। सो यहाँ पे मेंडल ने टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया था। टू पेयर मतलब शेप और कलर को यूज किया था। शेप जो थी वो राउंड और रिंकल्ड थी, और कलर जो था दैट वाज येलो एंड ग्रीन। सो राउंड एंड रिंकल्ड में जो डोमिनेंट ट्रेट था दैट वाज राउंड। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम जीनोटाइप लिखते हैं सो उसमें जो पेयर होता है, पेयर में हमें जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हम कैपिटल लेटर को लेकर यूज करते हैं। सिमिलरली क्योंकि राउंड के साथ रिंकल्ड है, दिस इज ऑल्सो शेप, तो ये रिसेसिव ट्रेट है, सो दैट वुड बी स्मॉल आर। सिमिलरली कलर क्या है, येलो और ग्रीन, तो येलो जो है वो डोमिनेंट है तो हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे। ग्रीन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है तो उसके लिए हम स्मॉल वाई को यूज करेंगे। स्मॉल वाई वुड बी यूज फॉर ग्रीन, राइट। सो उन्होंने राउंड येलो सीड्स लिए, तो उसके लिए जीनोटाइप वाज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। रिंकल्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिंकल्ड जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट हो गया तो स्मॉल आर। एंड ग्रीन क्या है, ग्रीन के लिए हम यूज कर रहे हैं स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। सो इन दोनों का क्रॉस किया गया, पेरेंटल क्रॉस वाज विद राउंड येलो सीड्स एंड ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। तो यहाँ पे पेरेंटल क्रॉस है। अब जब हम गेमीट्स लेते हैं तो गेमीट्स हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कैसे हम यूज करते हैं। सो दिस इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, बिकॉज यहाँ पे दो ट्रेड्स यूज हुए हैं, शेप एंड कलर। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। यहाँ पे होगा स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सो जब आप इनको क्रॉस करेंगे यू विल गेट, सबसे पहले यहाँ क्रॉस देखिए, कैपिटल आर हमने इसका किया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ किया, सो हमें मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली जब हमने क्रॉस किया तो हमें सारा ही रिजल्ट सेम मिला। सो दैट मीन्स जो हमें जीनोटाइप मिला वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई मिला, मतलब जीनोटाइप हमें इस तरह का मिला जो कि हम लेटर से डिस्क्राइब करते हैं। अब फिनोटाइप क्या होगा इस केस में, फिनोटाइप वुड बी राउंड एंड येलो सीड्स। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस क्या था, सीड्स का फिजिकल अपीयरेंस वाज राउंड एंड येलो। एंड जीनोटाइप क्या होता है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लेटर्स को यूज करके बताते हैं, तो वो जीनोटाइप है। एंड फिनोटाइप हियर इज राउंड एंड येलो सीड्स। और ये सारे ही हमें F1 जनरेशन जो हमें ऑब्टेन हुई है इसमें सारे ही राउंड और येलो सीड्स हैं। नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि जब हम F1 का क्रॉस करते हैं आपस में तो क्या रिजल्ट हमें ऑब्टेन होता है। नाउ F1 क्रॉस में हमें राउंड और येलो सीड्स मिले हैं, बट उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब जब आप इनके लिए गेमीट्स को लिखते हैं तो गेमीट्स कैसे लिखेंगे, गेमीट्स हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, चार पेयर रहेंगे यहाँ पे, ये हमें गैमीट्स मिल जाएंगे। दोनों ही केस में सेम रहेंगे बिकॉज जीनोटाइप जो है वो इस केस में सेम है। सो यहाँ पे दोनों केस में हमें सेम ही गैमीट्स मिलेंगे, उनको हमें आगे क्रॉस करवाना है। सो वो जब हम क्रॉस कर रहे हैं इसको हम एक बॉक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। सो इसी जो हमारे पास ये गैमीट्स मिले इन्हीं को हमने यहाँ लिखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। एंड सिमिलरली आई हैव रिटन इट हियर ऑल्सो। नाउ इनका आपस में देखते हैं, जब आप क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलता है, इसको कैसे क्रॉस किया है पहले वो समझ लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज वी आर यूजिंग दिस विद दिस। सो जब पहले इसके साथ कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप
इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, मैं रेड इसको मार्क कर रही हूँ, इसको और इसको जब कंबाइन करेंगे यू विल गेट, यू हैव 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली आप पूरा टेबल कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस यू विल गेट द जीनोटाइप हियर। नाउ अब इसका फिनोटाइप देखते हैं, मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखिए डोमिनेंट क्या है, इन दो इस पेयर में देखिए कैपिटल आर दोनों जगह, दोनों ही कैपिटल आर है। कैपिटल आर अगर आ जाए मतलब क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, और आर हमने यूज किया है राउंड के लिए। सो पहली चीज तो ये राउंड होगी। दूसरा यहाँ पे 2 कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये येलो भी होने वाला है। सो राउंड एंड येलो सीड मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक भी कैपिटल लेटर आ जाता है तो वही ट्रेट एक्सप्रेस होता है। सो यहाँ पे आपके पास राउंड एक्सप्रेस हो रहा है, और यहाँ आपके पास एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो एक कैपिटल वाई आ गया, दैट मीन्स येलो एक्सप्रेस हो जाएगा बिकॉज दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। सो इस तरीके से जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपको राउंड एंड येलो मिलने वाला है, और इधर भी राउंड एंड येलो मिलेगा बिकॉज यू हैव 1 कैपिटल आर एंड 1 कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब राउंड येलो। अब यहाँ पे भी राउंड येलो है, ये भी यहाँ राउंड है, लेकिन यहाँ पे जब आप वाई वाला देख रहे हैं, वाई एंड वाई दिस इज स्मॉल, सो ये एक रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट में कौन सा कलर था हमारे पास, ग्रीन कलर था, तो राउंड एंड ग्रीन। सो हियर यू विल गेट राउंड एंड ग्रीन। इधर भी आपके पास राउंड एंड ग्रीन आने वाला है, राइट। और राउंड एंड ग्रीन कहाँ आएगा, राउंड एंड ग्रीन आपको यहाँ मिलेगा, दिस इज राउंड and again you have small y's here, so this is green, so round and green। इधर क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आपको दोनों ही r जो है वो आपके पास रिसेसिव है। रिसेसिव होता है स्मॉल r, और पेयर के अंदर दोनों स्मॉल आर है, इसका मतलब हमने आर स्मॉल आर यूज किया था रिंकल्ड के लिए। सो हमें यहाँ क्या मिलेगा, रिंकल्ड, एंड हियर विल गेट येलो बिकॉज हमारे पास एक कैपिटल वाई आ चुका है इधर। सो रिंकल्ड येलो। इधर क्या आने वाला है, इधर सब कुछ रिसेसिव है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, हियर विल गेट रिंकल्ड एंड ग्रीन, राइट। एक बार क्विकली और चेक करते हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन हमें और कहीं मिल रहा है, नहीं, रिंकल्ड एंड ग्रीन हमें एक ही मिला है, और यहाँ पे हमें रिंकल्ड एंड येलो मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड एंड येलो। सो रिंकल्ड एंड येलो अभी हमने देखा, यहाँ रिंकल्ड येलो है, दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड एंड येलो, and wrinkled and yellow, this is also wrinkled and yellow। ऑल राइट, सो इसी तरीके से आप सब लिख सकते हैं। नाउ अब हम जब काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो के 9 मिलेगा, रेशियो वुड बी 9, एंड राउंड एंड ग्रीन हमें 3 मिलने ऑब्टेन होंगे, वेर एज रिंकल्ड एंड येलो वुड बी 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन वुड बी 1। सो जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगी इस केस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलेगी, दैट वुड बी 9:3:3:1। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 9 क्या मिला है, राउंड एंड येलो, एंड 3 इज फॉर round and green, and other 3 is for round wrinkled and yellow, and 1 is for wrinkled and green, right? Hope this is clear. If you have any doubts you can write me in the comment section. Thank you.